मान्य मंच पर आसीन आदरणीय पंच कमेटी, दूर दूर तक मेरी आवाज का श्रवण करती हुई गंगा जमुना के जैसे पवित्र मेरी मातृ शक्ति यानी कि मेरी माता बहनाएं, आसपास में खड़े हुए जितने भी नौजवान साथी, छोटे बड़े भाई बहन, सर्वप्रथम आप सभी के शीचनों में आप ही की बेटी, आपके क्षेत्रीय कलाकार राधा यादव की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरी नमामि नमस्कार राम राम जी। देखिए सभी कलाकार बंधु बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन बड़े अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप सभी के समक्ष में चलूंगी एक छोटा सा खंड गीत लेकर के। बात होगी अलंकार में और शाम का वक्त है, किस प्रकार से सुनना। मुंबई वाले एक बड़ी प्यारी तर्ज निकाल रहे हैं, और कौन सी? ये क्या है एक मंदिर है, और कहा मंदिर में वो मूरत है, वो मूरत कैसी होती है, कहा वो मूरत कैसी होती है। तो मुंबई वालों ने कहा तेरी सूरत जैसी होती है, वो क्या है। बड़ा ही सुंदर कहा, सदियों में, अलंकार की तरफ गौर करना, आप सभी लोग विद्वान विराजमान है। कहा सदियों में वृंदावन है, क्यों? सदियों में जो वृंदा है वो नंबर 1 पर है, इसलिए कहा अरे सदियों में। और ये शिवीज 51 रुपए सम्मानित करते हैं बाबूलाल मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा सदियों में वृंदावन है और वृंदा से बना वो वृंदावन है, क्यों? सदियों में वो वृंदावन है, वृंदा से बना वृंदावन है। हो वहाँ का राजा बाबा के बिहारी है, वहाँ का राजा बाबा के बिहारी है, और मालिक राधा प्यारी है। सदियों में प्यार सुदर्शन धारी को, अरे वृंदा बन गई प्यार सुदर्शन धारी को, बिन वृंदा न पूजन होए बिहारी को। और कहा वृंदों की लड़ी, और ये शिवी जी 51 रुपए सम्मान करते आदरणीय बाबा साहब प्रहलाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा वृंदा बन गई प्यार सुदर्शन धारी को, और अरे बिन वृंदा नाय पूजन होए बिहारी को। वृंदों की लड़ी वृंदावन है, और ठाकुरों पे चढ़ी वृंदावन है। हो वहाँ का राजा बाबा के बिहारी है, वहाँ का राजा बाबा के बिहारी है, और मालिक राधा प्यारी है। सदियों में वृंदावन है। लेकिन गौर करना मेरे प्रसंग की तरफ, मेरे बुजुर्गों, प्रसंग वही है जिसको कि मैं दूसरे दौर में छोड़ करके गई थी। आज जैसे ही वो दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है, अश्वत्थामा मुझे 5 पांडवों के शीश काट करके ला दे, लेकिन आज अश्वत्थामा साफ साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है कि मैं 5 पांडवों के शीश काट करके नहीं ला सकता। अर्थ में बताया गुरुपुत्र मैं दो उनको लागू, अरे ये गुरुपुत्र मैं दो उनको लागू, मैंने तुम सभी बराबर माने हैं, 2 माता और 1
अधर्म करवाए के दुर्योधन और तुम मोए मत नरक ढकेलो और मेरे पंचो आज वो रोवे रणभूमि में ढकेलो। लेकिन आज वो दुर्योधन एक चालाकी खेल रहा है और सुनना किस प्रकार से। अरे ये खून को तिलकी और लगा दिया माथे। कहा ये खून को तिलकी और लगा दियो माथे और तुम जाए के सबरे काज करो और पांडन के सिर और तुम काट के लाए दो मेरे हस्तिनापुर करो ये पांडन के सिर। अश्वत्थामा से कह रहा दुर्योधन, कहा सब दिन देपन मारो तेरो थोड़ी बहुत लिहाज करो करके कपट बाप तेरो मारो बदलो पूरो आज करो ये करके कपट। बड़ा ही सुंदर लिखा है। और ये इसी बीच 501 रुपए सम्मानित करते आदरणीय ताऊ जी राजू यादव जी बड़ौदा निवासी। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। लेकिन बड़ा ही सुंदर कहा, हो जिसने ना की गुरु की सेवा, क्यों जिसने ना की गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। क्यों जिसने ना की गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसकी ना फटी विवाही हो वो वीर पराई क्या जाने। और कहा जिसने खाया हो माल मुफ्त, क्यों हो जिसने खाया हो माल मुफ्त वो धर्म कमाई क्या जाने। जिसने खाया हो माल मुफ्त वो धर्म कमाई क्या जाने। और बच्चे की ममता क्या होती है बांझ लुगाई क्या जाने। बच्चे की ममता क्या होती। और कहा आगे हम उस वन में रहते हैं जहां शेर दहाड़ा करते हैं। क्यों अरे हम उस वन में रहते हैं जहां शेर दहाड़ा करते हैं। मारो चिड़ी चिड़ैयन को हम सर पछाड़ा करते हैं। मारो चिड़ी मेरी तरफ से सुनना एक छोटा सा गाना। देखिए आप सभी के समक्ष में ऐसे 3 रिश्ते लेकर के चलूंगी जिनमें बाबा बेटा और नाती इन तीनों की एक ही जगह ससुराल है। यहाँ पर विद्वान लोग विराजमान हैं, इसलिए इस गीत को पेश कर रही हूँ और समझ रही हूँ। आशा करती हूँ कि इस गाने को आप सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ताऊ जी मुंबई वाले एक बड़ी प्यारी तर्ज निकाल रहे हैं और सुनना कौन सी। अरे ये दिल लगी ने दी हवा, अरे दिल लगी ने दी हवा। मुंबई वाले बड़ा ही सुंदर कह रहे, अरे दिल लगी ने दी हवा। थोड़ा सा धुआं उठा
छोरी की बुआ खास है, वो बन गई ददिया सास है, ये कैसी बनी मिसाल है। तो कहने वालों ने कहा अरे कैसी बनी मिसाल है। और ताऊ जी कैसी बनी मिसाल है, बाबा बेटा और नाती की, बाबा बेटा और नाती की एक ही ससुराल है, बाबा बेटा नाती की। गौर करना प्रथम बंद की तरफ। आज प्रथम बंद में ऐसे कौन कौन से बाबा बेटा और नाती हैं जिनकी एक ही जगह ससुराल है। बड़ा ही सुंदर कहा, अरे ताऊ जी की, क्या ताऊ जी की हुआ कुंती पांडु के संग वरण किया। ताऊ जी की हुआ कुंती, लेकिन आ रहा है ताऊ जी की हुआ कुंती पांडु के संग वरण किया। और बहन सहोदरा का अर्जुन ने मंदिर में से हरण किया। हुआ कुंती बहन सहोदरा, संचालक जी से निवेदन, कहा ताऊ जी की हुआ कुंती पांडु के संग वरण किया और बहन सहोदरा का अर्जुन ने मंदिर में से हरण किया। तो कहना पड़ा सुता सुलेखा के साथ है, क्यों? अरे सुता सुलेखा के साथ है, पीले कर दिए हाथ है, सुता सुलेखा के साथ है, पीले कर दिए हाथ है, और अभिमन्यु सो लाल है। इसलिए कहा अभिमन्यु सो लाल है, बाबा बेटा और नाती की, बाबा बेटा और नाती की एक ही ससुराल है, बाबा बेटा नाती की। लेकिन गौर करना दूसरे बंद की तरफ, कहा अरे रुक्मणी को ब्याह के लाए वो मनमोहन घनश्याम है। क्यों? अरे रुक्मणी को ब्याह के लाए वो मनमोहन घनश्याम है, और अरे प्रद्युम्न के संग विवाह किया तो रुक्मवती बा को नाम है। रुक्मवती, अरे रुक्मणी को ब्याह के लाए वो मनमोहन घनश्याम है, और अरे अर्जुन के संग विवाह किया तो रुक्मवती बा को नाम है। रिश्तेदारी बढ़ गई है, ये रिश्तेदारी बढ़ गई है। और ये शिविर 100 रुपए सम्मानित करते हैं रामवीर फौजी जी, और 100 रुपए सम्मानित करते हैं आदरणीय भाई साहब विश्वेंद्र जी। कहा अरे रिश्तेदारी बढ़ गई है, छोरी अनिरुद्ध को गई है, रिश्तेदारी बढ़ गई है और छोरी अनिरुद्ध को गई है। फिर ना हुआ बवाल है, यह फिर ना हुआ बवाल है, बाबा बेटा और नाती की एक ही ससुराल है। लेकिन गौर करना अंतिम बंद की तरफ, टाइम का भाव है, बड़ा ही सुंदर कहा अरे अर्जुन से वो बासिक राजा शब्द में हार बचन गए। क्यों? राजा बासिक की 2 बेटियां थी, एक का नाम था अहलमदेई और दूसरी का नाम था नवलदेई। नवलदेई थी वो परीक्षित को विवाह थी, लेकिन अहलमदेई भीमसेन को विवाह थी। और इस बीच 201 रुपए सम्मान करते आदरणीय भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे अर्जुन से वो बासिक राजा शर्त में हार बचन गए, भीमसेन परीक्षित दोनों साधु साधु बन गए। और अरे लेख लिखे घनश्याम है, क्यों? लेख लिखे घनश्याम है, रहे पटलोनी काम है, लेख लिखे घनश्याम है, रहे पटलोनी काम है, और किस्मत का कमाल है, किस्मत का कमाल है। लेकिन कहा बाबा बेटा और नाती की, बाबा बेटा और नाती की एक ही ससुराल है, बाबा बेटा नाती